गठबंधन जिंदाबाद 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि यदि ये हो गया, यदि मतदाता पुनरीक्षण हुआ तो मैं चुनाव बहिष्कार पर भी सोच सकता हूं। और वो मुकदमा करने के लिए हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल भी रहा है, इसलिए नहीं मिला उन्हें। तो मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि ये तो मुख्य चरण पूरा हो गया, क्या वो चुनाव बहिष्कार करेंगे? क्या सोचा है उन्होंने? लेकिन मुझे तो लगता है उनकी बातों का एनडीए गठबंधन में भी कोई असर नहीं है, क्योंकि अभी देखा है कि कांग्रेस ने अपना स्क्रीनिंग कमेटी भी जारी कर दी। इसका मतलब चुनाव लड़ने के लोग तैयार हैं। फिर उनके हवाई हो गई बहिष्कार की घटना, इसलिए उनको निश्चित रूप से इसका जवाब बिहार के आम जनता को देना चाहिए। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति। अभी तेज प्रताप ने कुछ बातें राजद के बारे में उठाई है कि राजद के लोग शराब पीकर कार्यालय में आते हैं, जिला अध्यक्ष, और भी कई बातें कहा। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी को मानसिक रोगी कहा है कि उनको दिमाग ही नहीं है। तो क्या इन बातों का जवाब राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी को देना चाहिए कि उनके पुत्र के कहे हुए बात सच है, और यदि सच नहीं है तो उनका खंडन करना चाहिए, और सच है तो माफी मांगनी चाहिए कि उनके जिला के कार्यालय में क्या सचमुच जिला अध्यक्ष दारू पीते हैं? नाम जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, कब मतदाता को ये पता लग जाएगा कि उनका नाम यदि नहीं जुड़ा है तो क्या कारण है। और 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच वो कभी भी जमा कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के साथ कि किस कारणों से उनका क्या त्रुटि रह गई उनके फॉर्म में, उस त्रुटि को सुधार किया जाएगा। और फाइनल पब्लिकेशन जो असली वोटर लिस्ट होगा वो 1 सितंबर को जारी हो जाएगा। उस दिन जो लोगों का नाम होगा वही भारत के असली मतदाता होंगे, बिहार के मतदाता होंगे। क्या कहना चाहेंगे, आप कहां से बिलोंग करते हैं, बेनीपट्टी से या बाहर से? 2010 में जब लड़ा था तो मैं बाहर से आया, तो मैं पंडोल का एमएलए था। लेकिन आज जो मांग उठा रहे हैं वो कुछ निहित स्वार्थी तत्व उठा रहे हैं, जिनको हमारे काम से, हमारे विकास के एजेंडों से जिनका मुकाबला करने की शक्ति नहीं है, मेरी वैचारिक समझ के मुकाबला करने की सामर्थ्य नहीं है, वो इन छोटी मोटी बातों को उठा रहे हैं। ये तो 2010 में ही उठा था, जब मैं पंडोल का एमएलए से छोड़कर यहाँ चुनाव लड़ने आया था 2010 में। लेकिन बेनीपट्टी की जनता ने उनकी एक नहीं सुनी, और मैं यहाँ 15,000 से ज्यादा मतों से 2010 में जीतने का काम किया। और आज तो मैं बेनीपट्टी का नागरिक हूँ। बेनीपट्टी में मेरी जमीन है, मेरा रसीद कटता है, दाखिल खारिज है, मेरा घर है, और मैं बेनीपट्टी का नागरिक हूं। अब कोई बेनीपट्टी वाले जो दिल्ली, बम्बई, पटना में रहते हैं, उससे मैं ज्यादा बेनीपट्टी वाले में हूं, क्योंकि मैं बेनीपट्टी में रहता हूं, वो दिल्ली, बम्बई, पटना में रहते हैं, वो बाहरी है। वही पंचायत में सड़क की समस्या जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? कपिल जी जो है उनके घर के पास से काफी सड़क में गड्ढा ऐसे दिख रहा है पूरा। देखिए, यहाँ सड़क नहीं थी। 2011 में हमने आकर शिलान्यास किया, लेकिन वो डीपीआर पे अच्छा नहीं बन पाया, तो NH 105 से लेकर के नरही दुर्गा मंदिर तक ही बना। फिर काफी मेहनत करके हम लोगों ने ध्यान दिलाया, और जो ये असली रोड तो बना ही नहीं, गांव की स्वीकृति हो गई है, ठेकेदार ने कुछ PCC बनाया भी है। अब आने वाले दिनों में बाकी जो काम बाकी है वो भी पूरा हो जाए। और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सब बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा ने बेनीपट्टी विधानसभा के मुरहेट पंचायत नरही गांव स्थित सरकारी कमला नदी में छठ घाट का किया शुभारंभ। छठ घाट निर्माण मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत 7 लाख रुपए की प्राक्कलित राशि से कराई गई है। छठ घाट का शुभारंभ करने पहुंचे पूर्व मंत्री सह विधायक को ग्रामीण कार्यकर्ताओं ने पाग दुपट्टा देकर सम्मानित किया। इस दौरान बेनीपट्टी विधायक ने प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए SIR को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, तेजस्वी यादव चुनाव का बहिष्कार की धमकी दे रहे थे। ये बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि यह बिहार की जनता और लोकतंत्र के प्रति उनकी उदासीन रवैये को भी दर्शाता है। तेजस्वी यादव डरे हुए हैं, अपनी हार की आशंका को छिपाने के लिए अनर्गल बयान दे रहे थे। खास मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बीजेपी अरेर मंडल अध्यक्ष संजय कुमार मिश्र, महामंत्री प्रदीप कुमार सिंह, उपाध्यक्ष सुधीर झा, कलवाही पश्चिमी मंडल अध्यक्ष शशि साहू, कलवाही पूर्वी मंडल अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष कृष्णकांत झा,
अमित सिंह, ललित यादव, विपिन झा, विजेंद्र राय, विकास कुमार राय, किसान मोर्चा अध्यक्ष वरुण सिंह, चंद्रमोहन ठाकुर, पवन झा, वीरेंद्र मंडल, शिव गोविंद मिश्र, ब्रह्मदेव मंडल, रामबाबू चौधरी, बीरू सिंह, सुरेंद्र साहू, मीरा देवी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों की मौजूदगी देखी गई।